Don't watch the clock. Do what it does. That is, keep on going. सीधी सी बात इतनी ही है, मात्र घड़ी देखते बैठने से काम नहीं होगा। काम तो आगे बढ़ने से होगा। आगे बढ़ने का अर्थ इतना ही है कि जो प्रयोजनभूत है, जिसके माध्यम से मैं सुखी होने वाला हूँ, वही कार्य मैं करता रहूँ। कब तक? जब तक उस कार्य की सिद्धि नहीं होती है तब तक। प्रयास में कोई कमी नहीं करना और घड़ी की तरफ देखना नहीं। घड़ी की तरफ देखेगा तो तकलीफ होगी कि मैं कब से कर रहा हूँ। एक परिसर है जहाँ पर मुझे रिद्धियाँ प्रकट नहीं हो रही है, ऐसा किसी को खेद किसी मुनि अवस्था के जीव को हो जाए तो पतित हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये परिचय जय कहा गया है कि ऐसा भाव उस मुनि के जीवन में आता ही नहीं है। यह बात अलग है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति मुझे क्यों नहीं हो रही है, इससे अच्छा मैं सम्यक दर्शन स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध नए स्वरूप हूँ, मैं एक गायक भाव हूँ, ऐसा विश्वास जिसे है ना, उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। देखो, क्रमबद्ध पर्याय की भी अपन चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर भी एक तर्क दिया जाता है ना, जा करी जैसे जाहि समय में जो होता जाता द्वार, अर्थात जिस काल में जिसके द्वारा जैसा पुरुषार्थ होना नक्की है, जिसको केवल ज्ञान ने देखा है, उस काल में उसी का वैसा ही पुरुषार्थ उसी निमित्त से होता ही होता है। अब इतनी सी बात सुनकर कोई स्वच्छंदी होता है और कोई निर्भर होता है। निर्भर होने वाला अपर में कर्तृत्व का बोझा ढोता नहीं है और निश्चिंतता, अपने आत्म वस्तु के होने के निश्चिंतता को लेकर निर्भर हो जाता है और निरंतर उस आत्म वस्तु को ध्याता है। समझना इस बात को, निरंतर आत्म वस्तु को ध्याता है और दूसरा क्या कर रहा है? स्वच्छंदी हो रहा है। समझाना इतना ही है कि इस आत्म वस्तु को ध्याने के लिए निर्भरता जरूरी है। कब कार्य होगा, कब कार्य हो रहा, इससे अच्छा मैं हूं ना, इतना विश्वास लाओ, काम हो जाएगा। ठीक है? और सच्ची बुद्धि से लाओ। पर और इंद्रियों के अवलंबन की भावना को परावलंबनता, पराधीनता देखो। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रियों से काम लेना ये पराधीनता है, महा अपराध है। ये हमको खबर नहीं है। हम सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा, देखेंगे नहीं तो कैसे होगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर वहाँ दुहाई देता है कि देखकर चलने के लिए आंखें तो ठीक चाहिए ना, तो देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसे तर्क तो देता है, लेकिन तर्क देने में कर्ता बुद्धि है, इंद्रिय की अधीनता इसको समझ में नहीं आ रही है। अर्थात इंद्रिय और मैं एक मान कर कहता है। समझ में आ रहा है? और कहता है ऊपर से, व्यवहार से करना पड़ता है ना, व्यवहार से करना पड़ता है, तो व्यवहार से करना पड़ता है, इसको खेद नहीं है, कर्ता बुद्धि है। और कर्ता बुद्धि को कोई क्षमा नहीं है। ये महामोह है, अपराध है, अज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? इसी को टॉक्सिक इमोशंस कहते हैं। हाँ, मतलब क्या है, तत्वज्ञान जहाँ समझा है ना, वहीं पे भूल भी की है। जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझा, अन्य प्रकार से समझा, और जितना समझा उसी को धर्म मान बैठा है। हाँ, अभी जैसे कल कोई पूछ रहा था द्रव्य दृष्टि मतलब क्या, तो उसने तर्क दिया कि द्रव्य दृष्टि मतलब द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित ऐसी जो बात है सो द्रव्य दृष्टि। ये आधी अधूरी बात है साहब। द्रव्य दृष्टि मतलब, मान लीजिए जैसे ये लैपटॉप है सामने, राइट? इसको देखकर द्रव्य दृष्टि हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकती है।
क्या हो सकती है? ये पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वस्तु, यह मैं नहीं, यह मैं नहीं, ऐसी दृष्टि हो गई कि नहीं हो गई? बस हो गई द्रव्य दृष्टि। अर्थात इसको जानने वाली जो मेरी ज्ञान पर्याय है वो मैं हूं। ये लैपटॉप जिस ज्ञान पर्याय में जानने में आया वो मैं हूं, लैपटॉप मैं नहीं हूं। ये हो गई द्रव्य दृष्टि। इसी को हम 13वीं गाथा में देख रहे थे ना, 9 तत्वों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति, राइट? यही बात है। अब यहाँ पर क्या किया? 5 बोलों में जो छिपी हुई चैतन्य ज्योति। फिर 15वीं गाथा में महिमावाचक वो छंद गाथा लिखी है, जहाँ पर फिर से जो पश्यति अपानम अबद्ध पुट्टम अविशेषम, हाँ, अपदेश संत मज्जम पश्यति जन शासनम सौवम, कहकर क्या समझा रहे हैं? तुमने बस एकमात्र आत्मा को इस प्रकार से देख लिया ना, इस प्रकार से, कैसा? अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अनियत और असंयुक्त, ऐसा देख लिया ना, तुम्हारा काम हो गया। अर्थात तुमने पूरे जिनागम के सार को पी लिया है, क्योंकि जिनागम का सार एकमात्र यह आत्मा ही था, दृष्टि के विषयभूत आत्मा। उसी में जमना, उसी में रमना था। उसकी सिद्धि हो गई, वो कार्य हो गया, इसलिए तुमने जिनागम का सार अर्थात द्वादशांग का सार अर्थात तुमने द्वादशांग को पी लिया है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, एक अनुभव, एक सम्यक दर्शन ये कार्य की सिद्धि करा देता है, ऐसी अध्यात्म की कथनी है। ठीक है, कोई कहे साहब ऐसा है क्या, द्वादशांग को जान लिया मतलब? द्वादशांग को जान लिया मतलब द्वादशांग की पाठी हो गई, ये किसने कहा? हमने इतना ही कहा, द्वादशांग का जो सार है उसको उसने पी लिया है। ठीक है, कल एक उदाहरण पर अपन रुके थे, आज एक बार गाथा पढ़ लेते हैं और थोड़ी सी जल्दी अपन वो उदाहरण को भी देख लेते हैं। लवन का उदाहरण था। ठीक है, गाथा का पाठ एक बार करेंगे। जो पश्यदीयपाणम अबद्धपुट्ठम अनन्यम अनन्नमविशेषम अपदेश संतमज्जम पश्यति जिन शासनम सौवम। कल मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी बोलने में। अपदेश संतमज्जम का अर्थ, अपदेश मतलब द्रव्य श्रुत, संत का अर्थ पाठांतर में सुत्तम, सुत्त किया है, उस सुत्त का अर्थ भावश्रुत किया है, भावश्रुत किया है। तो द्रव्यश्रुत के द्वारा, द्रव्यश्रुत रूपी निमित्त से भावश्रुत रूपी उपादान में जो अपने आत्मा में, अपने ज्ञान में अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अनियत, नियत, असंयुक्त, अविशेष ऐसा देखता है, उसने जिनागम के सार को पी लिया है। अर्थात उसने सम्यक तो प्रकट कर लिया, उसने शुद्ध नय को प्रकट कर लिया है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी सी बात है। अपदेश द्रव्यश्रुत, सुत्तम अर्थात भावश्रुत। अब देखिए, भावश्रुत का अर्थ वो श्रुत ज्ञान लिया है। अब मात्र श्रुत ज्ञान लेंगे तो विशेष हो गया। हमको श्रुत ज्ञान में सामान्य लेना है। श्रुत इज इक्वल्स टू विशेष, ज्ञान इज इक्वल्स टू सामान्य। तो श्रुत जो विशेष में भी हमको सामान्य देखना है, क्योंकि उस श्रुत ज्ञान में ही क्या जानने में आ रहा है? ज्ञेय जानने में आ रहा है, राइट? और ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, कहाँ जानने में आ रहे हैं? उस श्रुत ज्ञान पर ही जानने। भले ही ये श्रुत ज्ञान ज्ञाकार रूप परिणमित हुआ है, लेकिन ये श्रुत ज्ञान ज्ञान का ही तो परिणमन है। समझ में आ रहा है क्या? मति ज्ञान ये ज्ञान का ही तो परिणमन है। केवल ज्ञान ज्ञान का ही तो परिणमन है। कितना जानता है ये मत देखो, लेकिन जान रहा है ना, इतना देखो। बस इतनी बात नक्की होते ही अपना त्रिकाल स्वभाव जानन स्वभाव है, ये नक्की होता है। मैं आज ज़्यादा समझ रहा हूँ, मैं आज कम समझ रहा हूँ, ये बात गौन कर देना
मात्र मैं समझने के अर्थात मैं जानने की सामर्थ्य वाला हूँ, इतना विश्वास लाना। समझ में आ रहा है? मैं 3 लोक 3 काल को देख सकता हूँ, ये तो पर्यायगत योग्यता भविष्य में होगी, लेकिन अभी स्वभावगत सामर्थ्य क्या है? मैं सब कुछ जानने की ताकत रखता हूँ और जानना मेरा काम है, और जानने में 3 लोग भी आ जाए तो मुझे दिक्कत नहीं है, बट और जानने में स्व आ जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होने वाला है? स्व के जानने में, ठीक है। लेकिन सामर्थ्य ऐसी है कि 3 लोग 3 काल जानने में आ जाए, ठीक है, जानने में आ जाए, हमको उसको कोई लेना देना नहीं, ज्यादा कुछ जान लिया तो तकलीफ नहीं है, बट हमको मूल प्रयोजन स्व को जानने का है, और स्व को जानते जानते पर जानने में आ गया तो आ गया, उसको लेकर हमको तकलीफ नहीं है, होनी चाहिए नहीं, ठीक है। ठीक है जी, आगे देखो। हाँ, अपन टीका फटाफट पढ़ लेते हैं। नहीं, 1 मिनट, पेज नंबर 51 पर आ जाइए। नहीं, स्टार्टिंग से ही पढ़ते, चलो 50 पर आ जाइए। टीका, जो यह अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। श्रुत ज्ञान स्वयं, श्रुत मात्र ज्ञान मात्र एव किल वस्तु, ऐसी बात आती है कि नहीं? ज्ञान मात्र एव किल वस्तु मतलब आत्मा ज्ञान, ज्ञान आत्मा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करे? श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। एक श्रुत ज्ञान को जान लिया ना आपने, आत्मा को जान लिया, ये कह रहे हैं। ओ ग्रेट बात। देखो, समझने की बात इतनी है कि श्रुत ज्ञान को जानने से आत्मा जानने में आएगा, ऐसा कैसे? देखो, पहले तो हमको नक्की करना है कि इस ज्ञान में, इस आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण है, ये बात तो नक्की करना। लेकिन ज्ञान वो साधन है और साध्य वो आत्मा है। ज्ञान वो टूल है। देखो, मेरे टूल किट में अनेक औजार होंगे, राइट, लेकिन एक विशिष्ट औजार से ही मैं काम कर रहा हूँ। तो अन्य औजार है कि नहीं है टूल किट में? है, लेकिन मेरा प्रयोजन की सिद्धि जिस औजार से होने वाली उसी को मैं मुख्य करूंगा। समझ में आ रहा है? अब मेरे प्रयोजन की सिद्धि इस ज्ञान नामक साधन से होने वाली, तो बस मैं ज्ञान को मुख्य कर रहा हूँ, बाकी सब नहीं। ये कहा कह रहा हूँ, वे सभी इसके सहचर है, इसी में गर्भित है, ऐसा समझ लेना, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। परंतु अब यहाँ तक बात आ गई। अब देखो, घुमा दी बात। परंतु कहकर अब ट्विस्ट दे रहे हैं। परंतु यहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव अर्थात प्रगटपना और विशेष ज्ञानाकार ज्ञान के तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। यह डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ठीक है, ये श्रुत ज्ञान है अभी, लेकिन उस श्रुत ज्ञान को अपने को विशिष्ट प्रकार से देखना है। श्रुत ज्ञान आप हमको सबको निगोदिया सबको है, इसका मतलब उसको अनुभव हो गया, आत्मा की अनुभूति हो रही है। अभी हम जान रहे हैं ना, हाँ मेरा श्रुत ज्ञान है, इतना जान रहा हूँ, इतने से हो गया अनुभूति? नहीं, ऐसे नहीं कह रहे हैं। इस श्रुत ज्ञान को विशिष्ट प्रकार से देखना है। कैसे देखना है जी? कह रहे, फिर से यही से पढ़ते, देखो, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, एक सामान्य ज्ञान का आविर्भाव मतलब श्रुत ज्ञान, ये 2 शब्द है। श्रुत ज्ञान एक शब्द नहीं है, श्रुत और ज्ञान। तो कह रहे सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, ठीक है। आगे, और विशेष ज्ञाकार ज्ञान का तिरोभाव। और जो श्रुत है उसमें क्या हुआ है?
ज्ञेय आकार झलके है। एक समय ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो ज्ञान पर ज्ञेयाकार नहीं झलके, ऐसा एक समय भी नहीं है। दर्पण ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके ऊपर कोई प्रतिबिंब है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई दर्पण। दर्पण कहाँ, मतलब उसके ऊपर प्रतिबिंब होना ही चाहिए। सब कहाँ है, कोई नहीं दिख रहा है, अरे आकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सब प्रतिबिंब ही है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव। मतलब इस ज्ञेयाकार में मुझे सोना दिखाई दे, पैसा दिखाई दे, विष्टा दिखाई दे, भोजन दिखाई दे, कोई स्त्री दिखाई दे, कोई पुरुष दिखाई दे, कोई पुत्र दिखाई दे, घर दिखाई दे, बंगला दिखाई दे, गाड़ी दिखाई दे, मित्र दिखाई दे, शत्रु दिखाई दे, अपना दिखाई दे, पराया दिखाई दे, सब तिरोभूत हो जाते हैं। अर्थात जिनका जिनका ज्ञान दिखाई दे का अर्थ जिनका जिनका ज्ञान दर्पण पर आकार बना है, अर्थात जानने में आए हैं। मान लीजिए मेरा शत्रु जानने में आया, वैसे अपने को शत्रु कोई होता नहीं है, बट फिर भी जिसको मैं पसंद नहीं करूं वो मेरा शत्रु। एक लौकिक भाषा चल रही है। तो शत्रु जानने में आया, विरोधक जानने में आया, तो क्या हो गया, जाना ना, जाना है वहां पर, ये हो गया विशेष का तिरोभाव कर दो, जाना। लेकिन किसमें जाना गया, वो ज्ञान दर्पण पर जाना गया। बस ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव हो गया और मात्र सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हो गया। बस आविर्भाव किया मतलब मुख्य करना, और ज्ञेयाकार का तिरोभाव वो भी है, वो भी जाना है, विरोध नहीं है, लेकिन उसका तिरोभाव होता है। देखो कौन है वे, द्वारका जली कौन थे, द्विपायन को उन यादवों ने इतना ही तो नंगा लुच्चा कुछ बोल दिया होगा, इतना ही तो बोला था। तो क्या गलत बोला था, नंगा नग्न थे ही ना, और लुच्चा लोच करने वाले थे ही ना। समझ में आ रहा है क्या? इसमें गुस्सा आने की बात क्या थी? उस समय में उनके ज्ञान दर्पण पर जो गाली थी वो श्रुत ज्ञान में झलकी, बराबर। उस श्रुत ज्ञान के माध्यम से ज्ञेयाकार ज्ञान प्रकट हुआ, बराबर। हाँ, अब निमित्त की मुख्यता से कथन कर रहे हैं, बट समझने की बात है। हाँ, ज्ञेयाकार ज्ञान प्रकट हो गया। अब भावलिंगी संत थे, उन्होंने बांधी थी देवायु, लेकिन मात्र ये कषाय होने से कौन से देव हो गए, अग्नि कुमार जाति के देव हो गए। समझ में आ रहा है? अर्थात अग्नि कुमार जाति, भवनवासी, राइट, भवनवासी देव हो गए। मुझे कहना इतना ही है कि वो ज्ञेयाकार ज्ञान पर झलकी थी ना, गाली वाली जो कुछ थी, लेकिन उसमें देखना क्या था, जानन भाव, स्वभाव देखना था। और इस जीव ने स्वयं को मुनि देखा होगा, मुनि देखा तभी तो गाली चुप गई होगी। समझ में आ रहा है? जब जीव देखता मैं ज्ञान हूँ इतना ही मानता, तो कषाय का कोई अवसर ही नहीं था, क्योंकि परिषजय किस चिड़िया का नाम है। कोई गाली दे, गलौज करे, कुछ भी करे, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कोई पत्थर भी फेंकते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है क्या? मुझे इतना ही समझाना है कि ज्ञान दर्पण पर क्या देख रहे हो, ज्ञान दर्पण पर ज्ञान दिखाई दे रहा है या ज्ञान दर्पण पर ज्ञेय दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरा ज्ञान भी एक ज्ञेय ही है, लेकिन वो ज्ञान अभिष्ट है, और ज्ञेय जो ज्ञेय है, ज्ञेय मुझे अभिष्ट नहीं है। हालांकि ज्ञान का ही स्वतंत्र परिणमन है। हाँ, और सुनिए, ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित हुआ है,
ज्ञान दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन वो ज्ञाकार परिणमन वो ज्ञान स्वभाव है, ये हमको समझ में आना, वही मैं हूं ये नक्की करना है। अब जिसने मात्र ज्ञान को मुख्य किया, ज्ञेयों की विशेषता गौण हो गई। अब ज्ञेयों की विशेषता गौण हो गई तो कोई प्रशंसा के वचन है, कोई गाली है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और कोई फर्क नहीं पड़ा, यहीं पर इष्ट अनिष्टपना खत्म हो गया, अर्थात मोह से युक्त नहीं हुआ। समझ में आया? और मोह से युक्त नहीं हुआ, यही अपने आत्मा की प्राप्ति है। इसलिए कह दिया इतना ज्ञान को मात्र मुख्य करने से आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। कोई कहे साहब हमने ऐसा किया, हमको ज्ञान तो दिखाई दिया लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दिया। अरे भाई, ज्ञान दिखाई दिया और आत्मा दिखाई नहीं दिया, ये हो ही नहीं सकता। तकलीफ ये है कि तुमने रुचि पूर्वक अपनी आत्म वस्तु को ध्याया नहीं है। तुमने तो शास्त्र में कहा वैसे करके देखा है और कुतूहलवश किया है। तुम्हें कहा कौन सी चीज छोड़नी, तुम्हें शरीर छोड़ना है, तुम्हें स्त्री पुत्र आदि छोड़ने हैं, तुम्हें घर, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा छोड़नी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तुम्हें कोई प्रतिकूलता चाहिए क्या जीवन में? नहीं चाहिए। तुम्हें अनुकूलता ही चाहिए ना? हाँ चाहिए। तो बस गया ना, ये ज्ञाकार ज्ञान हुआ ना। और तूने उन ज्ञेयों की अपेक्षा रखी है, तूने ज्ञान की अपेक्षा कहाँ रखी? तुमने मात्र ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखी। तो वो क्या था? वो भी विकल्प था। समझ में आ रहा है क्या? विकल्प था आत्मा संबंधी, और ये विकल्प भी आत्मा नहीं है, वो भी ज्ञाकार ज्ञान ही था। समझ में आ रहा है? अर्थात विशेष ज्ञान था, ज्ञान सामान्य नहीं था। ज्ञान सामान्य में रमना अर्थात सब कुछ भूल जाना। सब कुछ भूल जाना मतलब मैं श्रीपाल हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं घर का मालिक, मैं गाड़ी का मालिक, कुछ सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ अर्थात भूल जाता है का अर्थ इतना ही है कि बाकी सब है लेकिन ये बने रहे ऐसी कोई भावना नहीं। ये नाश हो जाए तो हो भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बने रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अनिष्ट संयोग हो या हट जाए ऐसी भावना नहीं, और बना रहे, बन गया तो बन भी जाए तो इससे कोई मुझे तकलीफ नहीं। ये ऐसी उस ज्ञान स्वभाव में जो रुचि आ जाती है, ज्ञान स्वभाव में रुचि अर्थात आत्मा की रुचि, बस। और ये श्रुत ज्ञान के माध्यम से आ जाती है। ये कह रहे, आप पकड़ रहे हैं क्या? आत्मानुभव की प्रक्रिया है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। और उसमें किसको मुख्य करना और किसको गौण करना, इसकी बात है। ज्ञान ही एक साधन है, और उस ज्ञान में कह रहे हैं निरंतर ज्ञेय दिखाई दे रहे हैं। ऐसा एक भी समय नहीं कि ज्ञेयों से खाली है। ऐसा होते हुए भी हमको ज्ञान सामान्य दिखाई देना चाहिए, ज्ञान विशेष नहीं। समझ में आ रहा है? देखो आगे अब उदाहरण दे रहे, जैसे अनेक प्रकार के शाकादि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो सामान्य के तिरोभाव रूप और शाकादि के स्वाद रूप ऐसे भेद रूप विशेष रूप लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्यों को आता है। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं? आज का शाक टेस्टी हो गया है, ये कब किया? वो नमक की ही हीनादिकता को, मतलब व्यवस्थितता को लेकर किया है। लोग आरोप किसके ऊपर आया है? शाक के ऊपर आया है। ठीक है, लवण बराबर डाला ये नहीं कह रहा है, जान रहा है लवण ही व्यवस्थित है, लेकिन शाक टेस्टी है ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसने क्या किया? लवण सामान्य जो खारेपन का सामान्य का तिरोभाव कर दिया, और शाक विशेष जो है अर्थात लवण विशेष है उसका आविर्भाव हो गया है। समझ में आया? आगे लवण है उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्यों को आता है, परंतु अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है उसका स्वाद नहीं आता। क्या कह रहे हैं?
सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से क्या करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो किया। शाक को टेस्टी कह रहा है या नॉट टेस्टी कह रहा है, लेकिन उसमें लवण को ही स्वाद लेता हुआ शाक टेस्टी और नॉट टेस्टी कह रहा है, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं लवण तो लवण ही है, ये देखा नहीं तूने। समझ में आया? लवण का खारापन लवण से ही है, और स्वाद भी उस लवण से है, शाक स्वाद रूप नहीं है। बस इतना कह रहे हैं। आगे देखो, देखो आचार्य देव ने भी उदाहरण कैसे ढूंढकर निकाला है। उदाहरण ये है कि देखते हैं ना, थोड़ा सा नमक भी कम हो जाए फटाफट जाता है नमक सब्जी में डाल देगा, थोड़ा सा नमक हीनाधिक हो गया तो कितना ज़्यादा हो गया तो और पानी डाल देता है, नमक कम हुआ तो एक्स्ट्रा ले लेता है। होता है कि नहीं होता है? अर्थात नमक ही तो ऐड कर रहा है ना। बस तो ये कह रहे हैं शाक का आविर्भाव हो गया और लवण का तिरोभाव हो गया, अर्थात या लवण विशेष का आविर्भाव हो गया और लवण सामान्य का तिरोभाव हो गया। ठीक है, देखो देखो आगे। आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है उसका स्वाद नहीं आता। अर्थात शाक में भी तुझे लवण देखना था और तूने लवण नहीं शाक देखा। ठीक है, ये तकलीफ है। शाक का खारापन देखा, लवण का खारापन था, ये थी बात। अब और परमार्थ से देखा जाए तो विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला अर्थात क्षार रस रूप लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला क्षार रस रूप लवण है। हाँ, इतनी सी बात है कि रे लवण तो लवण ही है और वो लवण सामान्य ही हमको अभिष्ट है। लेकिन लवण सामान्य ऐसा कभी कोई खाता है क्या? नहीं खाता है। खाता तो मिक्स अवस्था में ही खाता है ना, बस। लेकिन वो शाक का स्वाद वो लवण के स्वाद के कारण, लवण के कारण है, इतना ही कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। इसी प्रकार अब सिद्धांत इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला कौन? ज्ञान व अज्ञानी। समझ में आ रहा है? जिसको अपना मात्र ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है, ये रूप ज्ञान दिखाई दे रहे हैं, ये अपने ज्ञान स्वभाव का तिरोभाव। देखो देखो, मुझे सरल बात करता हूँ ना। देखो, जैसे मुझे कोई व्यंजन सामने है, व्यंजन देखकर ऐसा भाव हो गया खाओ ये, बस क्या हो गया, ये ज्ञानाकार था। ठीक है, जो कोई व्यंजन मतलब व्यंजनाकार था मेरा ज्ञान, और व्यंजनाकार में मेरा ज्ञान स्वभाव तो था ही था, ज्ञान सामान्य था ही। उस ज्ञान सामान्य का हो गया तिरोभाव और व्यंजन आकार रूप ज्ञान का आविर्भाव हो गया, और उसको लेकर जानना इतना तकलीफदायक नहीं था, लेकिन जानने के बाद इमीडिएटली ये मेरे लिए सुख का कारण श्रद्धा, और ये मेरे लिए ये मैं इसको भोगू चारित्र, इनमें विकार भी साथ साथ हो गया। समझ में आया? मिस डायरेक्शन हो गया, ज्ञान ने डायरेक्शन नहीं दी प्रॉपर, और ज्ञान ने डायरेक्शन नहीं दी इसलिए ये मोह रूप हो गया, अज्ञानता को प्राप्त हो गया, मूढ़ हो गया, ये सब बातें आ रही है। ठीक है, हाँ सुनील भैया कुछ प्रश्न है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला ज्ञान व अज्ञानी ये लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। देखो ना, अपनी धर्मपत्नी अपने अनुकूल हो तो मैं सुखी, धर्मपत्नी अपने अनुकूल नहीं हो तो मैं दुखी। ऐसा है कि नहीं? मेरे
ससुराल वाले मेरे अनुकूल हो तो मैं सुखी, मेरे प्रतिकूल हो तो मैं दुखी, ऐसा है कि नहीं? वो खेद वर्तता है कि नहीं? मेरे जितने भी परिकर हैं वो मेरे अनुकूल हो तो मैं सुखी, और ये नहीं हो तो मैं दुखी, ऐसा है कि नहीं? ध्यान मान्यता तो हुआ क्या है, परिकर को ज्ञान रूप किया और उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना भी हो गई, तो ये हो गया अज्ञानता का कारण। हाँ, परिकर जानने में आना ये तकलीफ है, मतलब परिजन और परिकर दोनों ले लेना। परिजन मतलब क्या, मेरे रिलेटिव्स, और परिकर मतलब मेरे साधर्मी जन। समझ में आ रहा है क्या? ये जानने में आए और इनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना हो गई, यही तकलीफ है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इनमें एक ज्ञान सामान्य देखने की तुम्हें ताकत होनी चाहिए थी, अर्थात तुम इनसे प्रभावित नहीं हो, यही हमारी भावना थी। देखो, तकलीफ किसी को जानने की नहीं है, जानकर उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना की है, जानकर उसमें कर्तृत्व ममत्व के अहंकार करने की है। समझ में आ रहा है क्या? ये मैं इसका कर्ता, ये तकलीफ थी। देखो, हाँ, शरीर की क्रिया जो 28 मूल गुण रूप पालन करने की है, या फिर व्रत आदि अंगीकार कर उपवास आदि करने की है, इसमें तकलीफ क्या थी? तकलीफ वैसे कुछ नहीं थी, लेकिन मेरी मान्यता गलत थी ना। बहन जी, वो माइक म्यूट करेंगे आपका? हाँ, कहने की बात इतनी है कि तकलीफ परिजन परिकर को लेकर नहीं है, उनको उनमें जो अपना हस्पन स्थापित किया है इसको लेकर है। सेम वे ये शरीर, देखो, तकलीफ परिजन परिकर होने की नहीं होने की नहीं है, तकलीफ इस शरीर को अपना मानने की। लॉजिकल मूल प्रॉब्लम तो इस देह को लेकर है। कदाचित हम परिजनों को परिकरों को पर कह भी दे, रुपया पैसा आदि कुछ काम का नहीं है ये भी कह दे, लेकिन इस देह से नाता टूटता नहीं ना। ये देह मेरी है, इसका ख्याल रखो, जब तक सांस है तब तक आस है, ऐसी कल्पनाएं करता है और निरंतर उसी की देखभाल में, उसी की व्यवस्था में लगा रहता है। तर्क देता है कि देह ठीक रहे तो धर्म होगा, सर दर्द करता है तब धर्म कौन करता है। देखो, ये अज्ञानी जन ऐसी बातें करते हैं। हमारा तत्वज्ञान ये कह रहा है, सर दर्द के काल में भी धर्म करता हुआ वो ज्ञानी होता है। अरे, लाख उपसर्ग होते हुए भी धर्म करता हुआ वो ज्ञानी होता है। अरे, विचार करो ना कि ढाई द्वीप में ऐसा कोई क्षेत्र है क्या जहाँ से सिद्ध मुक्त नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? जैसे मनुष्य कहाँ कहाँ है, मुक्ति तो मनुष्य से ही होती है कि नहीं? और मनुष्य कहाँ कहाँ है? अरे, ढाई द्वीप में, वो भी भरत क्षेत्र वाले ही क्षेत्रों में से है ना। भरत क्षेत्र वाले ही जीव जा सकते हैं ना मुक्ति को, हाँ, म्लेच्छ खंड वाले तो नहीं जा सकते ना। ये बात समझ में आ रही क्या? भरत खंड और म्लेच्छ खंड, भरत क्षेत्र होंगे, लेकिन भरत क्षेत्र में भी एक भरत खंड है और म्लेच्छ खंड है। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। हाँ, सॉरी, आर्यखंड है, तो आर्यखंड से ही मुक्ति होगी ना, बराबर है कि नहीं? मुझे तो इतना ही कहना है, इस ढाई द्वीप में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां से जीव मुक्त नहीं हुए हैं? मैं एक बात सिद्ध करना चाहता हूँ, वो बात क्या है आप बताएंगे तो अच्छी बात है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन से क्षेत्र से जीव मुक्त हुआ नहीं है, ये आपको कहना है। अर्थात ऐसा इस ढाई द्वीप में कोई क्षेत्र है क्या? ढाई द्वीप में क्या क्या है, कोई बताएगा? वैसे पहले ये तो नक्की करो, ढाई द्वीप किसको किसको कह रहे हैं आप? इतना ही है क्या? अरे, हाँ, समझ में आ रहा है क्या? देखो, कालोदधि नहीं था वो, ये था। मुझे इसमें से इतना ही सिद्धांत घटित करना है कि
प्रतिकूलता के काल में धर्म होता है, करते हुए जीव पाए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? निरंतर पाए जा रहे हैं। तो हम जो तर्क देते हैं, आधार देते हैं कि अनुकूलता में ही धर्म होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अनुकूलता में प्रयास करने वाला जीव विशेष पुण्यार्जन भी कर सकता है और विशेष पौरुष भी दिखा सकता है। इसका मतलब प्रतिकूलता में कोई पौरुष दिखा नहीं सकता, ऐसा नहीं। जिसको आत्म स्वभाव का विश्वास है, अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, विशेष और असंयुक्त, ऐसे स्वभाव का जिसे निर्णय है ना, वो अपना काम कर लेगा। समझ में आया? और जिसको विश्वास नहीं है, वो अपना काम नहीं करेगा। वो प्रतिकूलताओं की तरफ उसकी दृष्टि जाएगी, वो बहिरुपयोगी होगा। अर्थात जो ज्ञेयाकार है ना, उन ज्ञेयों को देखता दिखाई देगा। ज्ञेयों को देखना तकलीफ नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम स्पष्ट देख रहे थे ना, 9 तत्वों में छिपी जो चैतन्य ज्योति थी। अर्थात आश्रव तत्व में छिपी हुई चैतन्य ज्योति क्या है? आश्रव तत्व में छिपी हुई चैतन्य ज्योति मतलब क्या? कोई बताएगा? बंध तत्व में छिपी हुई चैतन्य ज्योति मतलब क्या? पुण्य आश्रव में छिपी हुई चैतन्य ज्योति, पाप आश्रव में छिपी हुई चैतन्य ज्योति मतलब क्या? बराबर है ना, ज्ञायक भाव। अर्थात अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ वो ज्ञान सामान्य, वही ज्ञायक भाव है। समझ में आ रहा है? मात्र ज्ञान, वो जाननपना दिखाई दिया हमको। वो आश्रव के जो भाव है, मोह राग द्वेष भाव, वे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पर अपना तो हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है? बस इस जीव को वहीं पे सम्यक तो हो गया। अब आप कहोगे आश्रव करते हुए कैसे दिखाई देगा जी? आश्रव करते हुए कैसे दिखाई देगा? कह रहे हैं जब तक आत्मा में नहीं जाता है ना, तब तक आश्रव हो रहे हैं। लिसन, जब तक आत्मा में नहीं जाता है ना, तब तक आश्रव हो रहे हैं, बंद हो रहा है। ठीक है? और जैसे ही आत्मा में गया, आश्रव रुक गया, संवर चालू हो गया। तो संवर में छिपी चैतन्य ज्योति मतलब क्या? अरे उस समय वो प्रैक्टिकल, वो आत्मा ही ध्यान रहा है, वो अर्थात वो ज्ञान सामान्य ही देख रहा है। और उस ज्ञान सामान्य के आश्रित अनंत गुण भी उसमें समाहित हो गए हैं। और सर्वगुणांश सम्यक्त्व, अरे गुण पर्याय व द्रव्यम, अरे सब गुण और पर्याय का समूह वो द्रव्य ही दिखाई देता है, उसी में अपनत्व स्थापित हो जाता है। अब अपनत्व स्थापित होता है मतलब क्या? पर में परत्व स्थापित हो गया। पर में परत्व स्थापित हो गया मतलब क्या? पर को लेकर कोई राग द्वेष नहीं है, और स्व को लेकर राग द्वेष मतलब क्या? स्व में अपनत्व हो गया है। बस समन भद्र स्वामी कह रहे हैं, हमको तो आत्मा का व्यसन लगा है, व्यसन। आत्मा की इतनी हमको ललक लगी है, हमको उसका व्यसन लगा है, बोल रहे। जैसे एक सप्तव्यसनी जीव होगा, कुछ भी, कोई भी व्यसन हो, उसको बारंबार वही व्यसन याद आता है, छटपटाता है उस व्यसन की प्राप्ति नहीं हो। व्यसन के आश्रित जो ज्ञेय है उसकी प्राप्ति नहीं हो तो छटपटता है। और यहाँ कह रहे हैं हमको आत्मा का व्यसन लगा है। देखो, सप्तव्यसनी जीव है, मान लो कोई ड्रग्स का सेवन कर रहा है, शराब का सेवन करता है। अरे शराब छोड़ो, चाय पी रहा है कोई, चाय एक विशिष्ट समय पर उसको नहीं मिले ना, उसका माथा दर्द करने लगता है। समझना, माथा दर्द करता है, क्या है? अर्थात देखो, ज्ञान का टाइमिंग भी कैसा सेट है कि ज्ञान ने बराबर उस समय में, मान लो 8 बजे मैं चाय पीता हूँ, तो 8 बजे चाय पीने वाले को अब 8 बज गए हैं, चाय नहीं पी तो खोपड़ी में दर्द होने लगता है, बेचैनी होती है। अर्थात वो ज्ञान के दर्पण पर चाय का कप दिखाई देने लग गया है। अभी उस ज्ञेय की प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए तड़पन है, इष्ट अनिष्टपना। आप पकड़ रहे मेरी बात को? यही अज्ञान है, यही मोह है। यहाँ पर करना क्या था? यहाँ पर कह रहे हैं तूने मात्र तुम्हारे ज्ञान स्वभाव को जानना था।
उसमें चाय का कप दिखो, अमृत का कप दिखो या सुख का कप दिखो, वो बात ही नहीं है। तुम्हें तो मात्र जानना था, ठीक है। और ये मैं नहीं हूं ऐसा नक्की करना था, इससे मेरा सुख नहीं है ऐसा नक्की करना था। ये तो पर पदार्थ है, इसके आश्रित मेरा जीवन नहीं है। मैं तो चेतन मात्र हूं, मैं तो अपनी चैतन्य सत्ता से जीवित रहता हूं। ये जिसको स्वीकार हो जाता है ना, उसने ज्ञान सामान्य देख लिया, ज्ञान विशेष का तिरोभाव हो गया और वो पर्याय स्वभाव में स्थित होती दिखाई देगी। ये कह रहे हैं मतलब 7 तत्वों में छिपी चैतन्य ज्योति कहो या यहाँ पर ज्ञान विशेष ज्ञान सामान्य में भी वो ज्ञान सामान्य को ग्रहण करने की बात कहो, एक ही बात है। आप पकड़ रहे मेरी बात को, बहुत गंभीर है आशय। देखो धीरे धीरे आचार्य देव हमको इस आत्म स्वभाव के समीप लेकर आ रहे हैं। जरूरत इतनी ही है कि अपने में अपनापन स्थापित करना है, अपने में समर्पण करना है। पर में आज तक जो समर्पण हो रहा था, अब अपने में समर्पण होना है, इतनी सी बात है। एक आधा कस्टमर है अपना, कस्टमर को कितनी सर्विस बढ़िया देते हैं। और सर आपको कभी भी कोई भी सर्विस चाहिए आप हमको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम टोल फ्री नंबर रखते हैं, 24/7 सर्विस असिस्टेंट्स, ऐसा ऐसा सब बातें बोल देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें हमको अपना हित दिखाई देता है। अपना हित मतलब वहाँ पर हमको अर्थार्जन दिखाई देता है कि नहीं, इसलिए हम सर्विस इज गॉड, कस्टमर इज गॉड, ऐसी अनेक अनेक प्रीत वचन लगा देते हैं। और उनकी सेवा पूर्ति के लिए हम क्या क्या नहीं करते, और एक अपनी आत्मा प्राप्ति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये इसकी लिस्ट बनाना। देखो कोई हमको कस्टमर चाहिए, हमने कोई व्यापार चालू किया है, तो हम क्या करते हैं, नया व्यापार है तो क्या करना, भैया अपना धंधा कैसे बढ़ सकता है इसका विचार करता है जी। कैसे बढ़ाना साहब? कुछ नहीं, एक मार्केटिंग का रूल है कि डेली तुम्हें 200 कस्टमर्स के पास जाना है, ठीक है, 200 कस्टमर्स। तो कहते हैं 200 कस्टमर के पास जाएगा, हाँ 180 नहीं 190 रिजेक्ट करेंगे तुझे। वो 5% 10% जो है ना, वे तुम्हारा अर्निंग होगा। आप समझ रहे, इतनी प्रोबेबिलिटी लेस है, लेकिन दिन भर एक रात दिन एक करता है और अपने बहुत लोगों तक पहुंचने का प्रयास करता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये बात है ही नहीं। यहाँ पर कह रहे कहीं जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं, किसी को ज्ञान का गेय बनाना नहीं, और कोई बन जाए तो उसमें मात्र ज्ञान देख लेना और उस ज्ञान में अपनी चैतन्य सत्ता देख लेना। और अपनी चैतन्य सत्ता कैसे दिखाई देती है? भूतम भांतम भूतमेव रभसात, अर्थात भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल में एक दिखाई देती है, जो कभी क्रोध रूप रागादि रूप हुई नहीं। और ऐसा जो विवेकी जीव, सुबुद्धि जीव, विवेकी जीव अपने को मात्र ज्ञान देखता है, जो राग द्वेष से रहित देखता है त्रिकाल में, वो मोह का नाश कर देता है, मोह की हत्या कर देता है और निर्मोही हो जाता है। इसी को द्वादशांग का सार रूप समय सार ग्रहण हो जाता है। समझ में आ रही है बात? देखो देखो पढ़ते हैं। हाँ अभी फास्ट पढ़ेंगे, काफी एक्सप्लेनेशन हो गया है। या फिर से, इस प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेयों से, मिल रहा है पेज नंबर 51 पर सेकंड पैराग्राफ। इस प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव। अब अज्ञानी क्या कर रहा है इसकी बात चल रही थी। ज्ञेयाकार हुए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसमें उसने क्या किया, ज्ञान जो मिला है ना, उस मिलावटी ज्ञान को देख लिया। हमको मिलावट वाला ज्ञान नहीं चाहिए था, हमको ज्ञेयाकार ज्ञान नहीं चाहिए था, जिसमें पर पदार्थ दिखाई दिया वो ज्ञान नहीं चाहिए था। हमको तो मात्र ज्ञान चाहिए था, क्योंकि ये मात्र ज्ञान ज्ञेयाकार रूप होता ही नहीं, ये कह रहे हैं। ठीक है, हाँ हालांकि
स्वज्ञेय भी एक ज्ञेय है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ज्ञेयाकार ज्ञान है ना वही तेरा ज्ञान दर्पण है, ये बता रहे हैं। ठीक है। हाँ, मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, कैसे अनुभव में आने वाला, विशेष भाव रूप। विशेष भाव रूप मतलब क्या, बद्ध स्पृष्ट। और क्या जानने में आ रहा था, भेद रूप अर्थात गुण भेद वाला। और क्या, अनेकाकार अर्थात, अनेकाकार मतलब क्या, ये जितने भी शरीर आकार है ये अनेकाकार, तो कह रहे ऐसे अनेक आकार वाला ये ज्ञान जानने में आ रहा था। तो इसने क्या किया, विशेष जानने में आया, अर्थात सामान्य का तिरोभाव हो गया और विशेष का आविर्भाव हो गया। मुख्यता विशेष की हो गई, विशेष की हो गई मतलब पर्याय की हो गई। ठीक है। ज्ञान, आने वाला ज्ञान वह अज्ञानी क्या करता है, गे लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। ऐसा ही ज्ञान गे लुब्ध जीवों के, अज्ञानी कहो, गे लुब्ध जीवों के ज्ञान में आता है, स्वाद में आता है। गे लुब्ध कह दिया, गे लुब्ध ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4 प्रकार की इच्छाएं बताइए, किसी को याद है 4 प्रकार की इच्छाएं? मेरे ख्याल से 3रा अध्याय होना चाहिए या 4था अध्याय। विषयों को भोगने की, कषाय रूप परिणाम करने की, पुण्य की इच्छा और पाप को हटाने की इच्छा। बराबर है कि नहीं? अभी इच्छाएं क्या हुआ है, ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ है, इच्छाएं प्रकट हुई है ना, मुझे तो इतना ही घटित करना था, वे ज्ञेयाकार रूप हो गए हैं। ये पाप, ये शरीर ठीक नहीं है, बस इतनी सी बात हो गई। ओके, आंखों में दृष्टि नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे देख ही नहीं सकता, कुछ तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही, मैं काम नहीं कर पा रहा। अरे तू जान रहा है, इस समय आंखें काम नहीं कर रही, उस समय में तू जान रहा है। हमको मात्र जानने को ऊर्ध्व करना था। हाँ, तो फिर ऐसे गिर जाएंगे, ये होगा। हमने आगे की बात कही क्या, हमने मात्र कहा तू जिस अवस्था को हित रूप अहित रूप मान। अभी जो ट्रोलिंग करते हैं, नए वीडियोस वगैरह दिखना, ये भी गे जाने की लुप्तता है। हाँ, वो गे जानने की लुप्तता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार सब कार्य हो। जैसे अभी मान लो अपन ने कोई वीडियो बनाया, तो ये बहुत लोगों तक कैसे पहुंच सकता है, इसका प्रयास करना, प्रचार करना, ये क्या है, ये सब तुम्हें गे लुप्तता है। तुम्हारा लोक में ख्याति हो ऐसी भावना, ये गे लुब्धता है। ठीक है, मतलब मुझे अनेक लोग जाने सुने, ये भावना भी अपराध है। आप पकड़ रहे हो, ये कितनी भी अच्छी, मतलब हमने तत्वों की बात कही हो, लेकिन इस बात को अनेक लोग देखे सुने, ये भी अपराध है। जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती ते पण अपराध छे, ते पण बंध है, ये नक्की करो ऐसा बात ये है। आत्मा के आगे ये सब तीर्थंकरत्व फीका है, चक्रवर्तित्व फीका है इस आत्म स्वभाव के सामने। और इस ज्ञेयकार में बस भविष्य की अनुकूलताएं पड़ी है। इस ज्ञेयाकार ज्ञान में संयोगों की अनुकूलता पड़ी है। अभी जैसे मुझे लगता है अपने बेटे का अच्छा हो, बस गया ये ज्ञान तिरोभाव ज्ञान सामान्य का तिरोभाव हो गया। मुझे लगा मेरे बेटे को एक अच्छी बहू आ जाए, मतलब उसकी योग्य एक पत्नी आ जाए, तो ज्ञेयाकार रूप ज्ञान तिरोभाव हो गया। कह रहे ये बात गलत है, कहाँ तू इस ज्ञान में मिलावट करके द्वंद्व फन में उलझता है, ये मोह रूपता है, अज्ञानता है, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत जबरदस्त तत्व ज्ञान है। तो ये नहीं करना क्या, ये भाव आए बिना रहते नहीं है। अरे बाबा, आए बिना तो तू उसका स्वामी क्यों बनता है? जैसा संयोग बनना है सो बनेगा, जो संयोग नहीं बनना है तो नहीं बनेगा। उसमें तुझे आकुलता क्यों हो रही है कि तेरी इच्छा के अनुसार परिणमन हो जाए, ऐसा क्यों लग रहा है? ये जो लगना है ना, यही अपराध है। और ये अपराध क्या कर रहा है मालूम है? देखो, ये अपराध ये है कि मुझे ज्ञान सामान्य को देखने ही नहीं दे रहा है। इस
इस विकल्प के आड़ में मेरा पूरा समय सारभूत आत्मा पड़ा है। जो दृष्टि के विषयभूत आत्मा है, सुख स्वभावी आत्मा, इस विकल्प के पीछे पड़ा है, इस विकल्प के पीछे। इस विकल्प को हटा दो, आत्मा दिखाई देगा। लेकिन नई नई आज्ञा ने हटा नहीं रहा है। हम हटाता है, बोलता है, लेकिन दूसरा विकल्प खड़ा करता है अर्थात दूसरा गेय सामने आ जाता है, फिर से आत्मा तो चला जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है। एक ऐड आती थी, आप सबको याद मालूम होगा, एक लड़का, वो कोई साबुन की ऐड थी, और वो साबुन इतना अच्छा लगता है उसको, इतना अच्छा लगता है, उसकी माँ वहां से कहती है, हाँ, राहुल पानी चला जाएगा, ऐसी कुछ बात ऐड चल रही थी, और वो नहाने में मस्त है और सचमुच पानी चला जाता है तो ये तो उदाहरण हो गया। सिद्धांत कह रहे ये उपयोग है ना, उपयोग मतलब इस पर्यायगत उपयोग की बात कर रहे हैं। इस मनुष्य पर्याय में जो उपयोग की शार्पनेस मिली है ना, ये उपयोग चला जाएगा। अर्थात तू अनेक प्रकार के गेयों में उलझता जाएगा तो तेरा उपयोग चला जाएगा। वो सामर्थ्य का निर्णय करने की जो क्षमता थी, पर्यायगत क्षमता, वही चली जाएगी। तब क्या करेगा? ठीक है, उपयोग से रहित नहीं होगा, ये बात तो मानते हैं, लेकिन क्या फायदा? फिर उस एक इंद्रिय अवस्था, निगोद अवस्था, स्थावर अवस्था में जाकर क्या पढ़ करेगा, जहां से उसका परिणमन चाहिए, मतलब वो अवस्था में फिर से मरण करके वहीं पे एक इंद्रिय, फिर से मरण करके वहीं पे एक इंद्रिय, ऐसा कितना काल कह रहे मतलब वहां पर कम से कम असंख्यात पुद्गल परावर्तन, ऐसा कुछ काल आया है, अभी मुझे याद नहीं है, 63 पेज पर होना चाहिए, मोक्षमार्ग प्रकाशन। हाँ, तो कहने की बात इतनी है कि इतना काल चला जाता है, उसको वो स्वीकार है, लेकिन एक अपने तत्व चर्चा, तत्व निर्णय की बात, इसको आज वर्तमान में स्वीकार नहीं है। ये खेद की बात है कि नहीं है? मतलब कैसा ज्ञानधारी तूने आपा का निर्णय नहीं किया, मतलब इतनी समयसार की बात सुनकर भी समयसार रूप नहीं हुआ, ये तुम्हारा अपराध है कि नहीं है? बहुत शांति से, गंभीरता से विचार करना, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अपने अपने काम का आने वाला है, कौन। मान लो मैं अपनी माँ की बहुत सेवा कर रहा हूँ, इससे क्या लाभ है? मुझे प्रश्न है। वो सेवा को लेकर मुझे 1 रुपया का फायदा नहीं है, लेकिन सेवा करते समय में मैं भेद विज्ञान कर रहा हूँ, अर्थात ये होने वाली क्रिया हो रही है, मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ, ये पर पदार्थ मेरे लिए सुख का कारण नहीं, इनकी सेवा करने से मुझे सुख होगा, ऐसी कल्पना झूठी है। ये सब निर्णय करता हुआ मात्र जानन स्वभाव, मात्र ज्ञान को जो देखता है, ज्ञान विशेष का तिरोभाव करता है, और ज्ञान सामान्य मात्र जाननहारा अपने ज्ञान स्वभाव, अपने ज्ञायक स्वभाव को जो देखता है, उसका अपने आप मोह विलय को प्राप्त होता है, और इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं घट गई, अपने आप अपने सुख स्वभाव में स्थित हो जाता है। अपने महिमावंत पदार्थ को ध्याने की उत्कट भावना प्रकट होती ही होती है, और इसी को तत्व निर्णय कह रहे हैं, इसी को अनुप्रेक्षा कह रहे हैं। आप पकड़ रहे क्या? अनुप्रेक्षा वो नहीं है कि सभी अनित्य है, सभी आचरण है, सभी असार है, ये नहीं है। उसका प्रैक्टिकल हमने क्या करके देखा? वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी में हमको मात्र जाननपना दिखाई देना चाहिए। हर प्रसंग में हमको जाननपना, जैसे एक कुत्ता है, एक प्राणी है, और कुत्ता, और मतलब घोर रोग से ग्रसित है, और सभी कुत्ते उसकी तीव्र घृणा कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा ही वो वहां पर पड़ा है, मक्खियां भिनभिना रही है, सब हो रहा है। देखिए, उस अवस्था में ना डॉक्टर है, ना अपना उपचार करने योग्य कोई व्यवस्था है, संगी पंचेंद्रिय जीव है। ऐसा जीव भी चाहो तो तत्व निर्णय पूर्वक सुखी हो सकता है, और चाहो तो ज्ञान के विशेष भाव को प्राप्त होकर ये शरीर की व्याधि को असह्य मानकर मैं दुखी हो रहा हूँ, ये हट जाए, ऐसी भाव के स्तर पर निर्णय करता हुआ विशेष
ज्ञाकार रूप ज्ञान को करता हुआ दुख को प्राप्त हो सकता है। चॉइस अपना अपना स्वतंत्र है। मैं कैसी दृष्टि से अपने आप को देखूं, इसके ऊपर सारा खेल निर्भर है। मैं अगर अपने आप को अप्रभावी अपरिणामी तत्व देखता हूँ तो अपने आप मैं निश्चित रूप से मैं इन संयोगों से, संयोगी भावों से प्रभावित नहीं होता हूँ और मैं स्थिर अपने आत्म तत्व में लीन होने का इच्छुक हूँ, ये दिखाई देता है। और कालांतर में ये जीव तदनुरूप योग्य पुरुषार्थ करके अपना कार्य कर भी लेता है। ठीक है, बट ये शुरुआत जो होती है ना, शुरुआत यथार्थ विकल्प के माध्यम से होती है। ये गे में जानने वाला मैं ज्ञान, इस गे को जानने वाला मैं ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? किसी ने गाली दे दी, इमीडिएटली सामने खड़ा हो गया, ऐसा नहीं। बस किसी ने अपने मन के विरुद्ध में कोई बात कह दी, सामने खड़ा हो गया, ऐसा नहीं। जानहारा मैं हूँ। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि तुझे मात्र ज्ञान सामान्य का निर्णय करना है। ठीक है, गे लुब्ध जीवों को स्वाद में आता है। गे लुब्ध एक छंद भी है, मैं गे लुब्धता के ऊपर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को याद आए तो आप बताइए। किंतु अन्य ज्ञाकार के संयोग रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। और परमार्थ से विचार किया जाए तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव में अनुभव में आता है। अलुब्ध ज्ञानियों को, अब ये ज्ञानी की बात करें ना, अलुब्ध, वहां पर गे लुब्ध और यहाँ पर कह रहे अलुब्ध। अलुब्ध ज्ञानियों को तो जैसे सैंधव की डली अन्य द्रव्यों के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल सैंधव का ही अनुभव किए जाने पर सर्वथा एक क्षार रसत्व के कारण क्षार रूप से स्वाद में आती है, उसी प्रकार आत्मा भी परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर सर्वथा एक विज्ञान घनता के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है। कह रहे हैं, क्या कह रहे मालूम है क्या? सबको ज्ञान ही देखो। हाँ, एक भजन भी है, सब ज्ञान की रचना, ये ऐसी बात कह रहे, सब ज्ञान की रचना। और अन्यमति एक है ना, क्या है? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यह जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या जो कह रहे हैं ना, उसका आधार क्या है? जगत मिथ्या मतलब बाहर कुछ नहीं है तेरा, तेरा सब कुछ तेरे में है, ये बता रहे हैं। राइट, ऐसी बात है। अर्थात हमारी अंतर्दृष्टि करने की प्रेरणा दी जा रही है। अन्यमति जितने भी निकले हैं, आधा अधूरा समझकर बाहर निकले हैं बेचारे, लेकिन हम उनके तर्क को यथार्थ समझ ले तो अपना काम तो हो जाएगा। वे कहाँ गलती कर गए, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। अब वे कह रहे कुछ नहीं है कहकर वे सब कुछ उड़ा देते हैं, जबकि सब होते हुए भी ये मेरे नहीं है। एक डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक पिता है, पिता अपने बेटे को आज बम्बई के लिए ट्रेन में छोड़ने के लिए गए। बच्चा पहली बार जा रहा है विदेश, मतलब परगांव जा रहा है, और पिता रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, उसको सीट पर बिठाते हैं और ट्रेन रवाना हो जाती है। पिता घर पर आ जाते हैं, बहुत खेद खिन्न है, बच्चा आज पहली बार गया है। मोह की महिमा ही ऐसी है कि खेद होता ही है, अपने का विरह सहा नहीं जाता है। बात यह है, या अपने जो इष्ट है उसके इष्ट, मतलब अभी बच्चा अपने लिए प्रिय है, इसको अब ये सुख से वहां पर पहुंचे, इसको कोई विघ्न ना आ जाए, तकलीफ ना आ जाए रास्ते में, सफर में, यही भावना हो सकती है। या फिर
आज काफ़ी मतलब आज तक अपने साथ था, अब बच्चा अपने से दूर जा रहा है, ऐसी भावना भी तकलीफ। तो वहाँ पर पत्नी उसको पूछ रही है कि साहब क्या हुआ, क्यों नाराज़ हो? कह रहे हाँ, बच्चा गया है ना अब गाँव को। हाँ, बैठ गया ना बराबर, ट्रेन निकल गई ना। हाँ, तो फिर क्यों दुखी हो? कह रहे अकेला गया है। तो पत्नी पूछ रही अकेला गया मतलब कोई नहीं था क्या ट्रेन में? उसने कहा था तो, लेकिन अपना कोई नहीं था। बात अपना कोई नहीं था की है। उसी प्रकार स्वभावतः ही ये शरीर तक अपना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जिसने इस शरीर को अपना माना उसने दुनिया को अपना माना, और जिसने इस शरीर को ही अपना मानना छोड़ दिया है, अपने आप दुनिया भी अपनी नहीं है, ये भेद विज्ञान हो जाता है। यहाँ आगे चलकर ये कह रहे कि ये पर्याय भी अपनी नहीं है, पर्याय को भी पर के खाते में डाल देते हैं, क्योंकि उत्पन्न ध्वंसी ये मैं नहीं हूँ, मैं तो एक गायक भाव हूँ, मैं त्रिकाल हूँ जो कभी पर और पर्याय रूप हुआ ही नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? ऐसा जिसको विश्वास आ जाता है वह अपने स्वभाव को ध्याने लग जाता है। ठीक है, हाँ, आइए भावार्थ पढ़ते हैं। यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति सम्यक ज्ञान। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही, इंद्रिय ज्ञान के विशेष में ही लुप्त हो रहे हैं। वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं। लो, अभी कितना फैला जा सकता है, आप थोड़ा सा विचार तो करो। इंद्रिय ज्ञान, इतनी सी बात है। इंद्रिय ज्ञान जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय, अच्छी चीज देखूं, खराब चीज नहीं देखूं, हो गया ज्ञेयाकार, अनेकाकार रूप ज्ञान हो गया, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान परिणमित हो गया, उसमें इष्टपना भाषित हो गया, गया बर्बाद हो गया ज्ञान। मैं रुपया पैसा ही देखूं, बहुत धन ही देखूं, कम नहीं देखूं, गया बर्बाद हो गया। समझ में आ गया? हाँ, नुकसान नहीं होना चाहिए, बर्बाद हो गया ज्ञान। पकड़ना इस बात को। हाँ, ये शरीर है, ये स्वास्थ्य, इसका ठीक बना रहे, बर्बाद हो गया ज्ञान। समझ में आया? रसना इंद्रिय का विषय है, अमुक स्वाद में ही मुझे वस्तु में प्राप्त हो जाए, ज्ञेयाकार रूप हुआ ज्ञान, बर्बाद हो गया। समझ में आया? सूंघने के लिए घ्राणेन्द्रिय, ये कोई दुर्गंध आ रही है, कोई तकलीफ हो रही है, कभी कभी होता है ना कि हाँ बहुत धूल आ जाती है, या फिर धुआं भी बहुत ऐसा आ जाता है, प्रदूषण जैसा हो जाता है, सांस लेने नहीं हो रहा है, मुझे कैसे तो ये घुटन सी हो रही है, ऐसा वैसा। अरे उस समय में ज्ञेयाकार नहीं बनना, मुझे ज्ञानाकार ही बनना है। ये हमको कहाँ विश्वास आता है? हर चीज में मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिखाई देता है? मैं हूं ना, और मैं अविनाशी तत्व हूँ, त्रिकाल तत्व हूँ। ऐसा बारंबार जिसने चिंतन मनन घोलन धारणा में नहीं डाला है ना, उसको ये पर्याय तकलीफ में डालती ही डालती है। ओ, समय तो हो गया है, मुझे बढ़ना नहीं चाहिए, मैं अचानक मुझे ख्याल में आया। रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।